नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ टाइम्स और आपके साथ मैं हूं विनोद जौनपॉल। तो आइए खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नज़र डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक है बवासीर भकंदर क्लिनिक, सिन्हा भवन, शॉप नंबर 11, निर्मल महतो पथ, टाटा कांड्रा मेन रोड, छोटा गमरिया। प्रेमी के साथ मिलकर पति की नृशंस हत्या करने वाली बुलेट रानी उर्फ श्वेता दास और प्रेमी को उम्र कैद की सजा। स्कूली वाहन चालकों का टूटा सब्र, स्कूल खोलने की मांग को लेकर मुख्यमंत्री से लगाई गुहार। आंदोलनरत छात्रों पर पुलिसिया दमन के विरोध में ईंटों का जोरदार प्रदर्शन। और बारीडी में टाटा स्टील द्वारा चहार दीवारी निर्माण का दुकानदारों ने किया विरोध। आइए अब खबरों को विस्तार से देख लेते हैं। अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति की हत्या करने वाली चर्चित बुलेट रानी उर्फ श्वेता दास और उसके प्रेमी सुमित सिंह को एडीजे 4 राजेंद्र कुमार सिन्हा की अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। मामला 12 जनवरी 2018 का है, जहां पुलिस ने तपन दास का शव डिमना के पास झाड़ियों में एक फ्रिज से बरामद किया था। तपन दास की हत्या करने के मामले में न्यायालय ने मृतक की पत्नी श्वेता दास उर्फ बुलेट रानी, उसके प्रेमी सुमित सिंह और साथी सोनू को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। एडीजे 4 राजेंद्र कुमार सिंह की अदालत ने दोनों को सजा सुनाई। न्यायालय ने इस मामले में 27 जनवरी को ही सभी को दोषी करार दिया था। सजा के अलावा न्यायालय ने धारा 302 के सभी को 5-5 हज़ार रुपये जुर्माना और धारा 201 में 2-2 हज़ार रुपये जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना नहीं देने पर अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। वहीं तपन दास की 9 वर्षीय बेटी की देखभाल के लिए डालसा को पत्र लिखा गया है। इस मामले में तत्कालीन एएसपी कुमार गौरव के अलावा 10 लोगों की गवाही हुई थी। बचाव पक्ष के अधिवक्ता वीरेंद्र सिंह ने बताया कि वो इस फैसले को लेकर झारखंड हाईकोर्ट में अपील करेंगे। फिलहाल श्वेता दास हजारीबाग जेल में और सुमित सिंह रांची जेल में बंद है। बता दें कि 12 जनवरी 2018 को शमशेर रेसिडेंसी निवासी और जमीन कारोबारी तपन दास की हत्या कर दी गई थी। हत्या करने के बाद शव को अपराधियों ने फ्रिज में रखकर 13 जनवरी को ऑटो से एमजीएम थाना क्षेत्र के बाड़ाबाकी की झाड़ी में फेंक दिए थे। शव बरामद होने के बाद पत्नी श्वेता दास ने एमजीएम थाना में अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज कराया था। बाद में अनुसंधान के क्रम में श्वेता दास ही हत्यारिन निकली। सर क्या मामला था? ये एमजीएम थाना कांड संख्या 519 में धारा 302 और 120 बी के 201 के तहत श्वेता दास, सोनू लाल और सुमित सिंह को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। मामला था कि 11/12 की रात्रि में श्वेता दास का पति तपन दास के गुमशुदगी होने की सूचना 15 तारीख को टेल्को थाना में श्वेता दास के द्वारा दर्ज कराई गई थी। बाद में 17 तारीख को उसकी डेड बॉडी मिली थी। इसमें कुल 10 गवाहों की गवाही हुई थी और न्यायालय ने पाया कि श्वेता दास ने ही अपने पति की हत्या अपने सहयोगी सुमित सिंह और सोनू लाल के साथ मिलकर के करवा दी थी, जिसमें कि उसको आज आजीवन कारावास और 5,000 रुपये जुर्माना, दंड नहीं देने पर, जुर्माना नहीं अदा करने पर 1 साल का और सश्रम कारावास। उधर झारखंड स्कूली वाहन संघ ने उपायुक्त के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम एक मांग पत्र सौंपते हुए जल्द से जल्द स्कूलों को खोलने की मांग की है। उनका कहना है कि 2 वर्ष हो गए स्कूल बंद है, ऐसे में उनका परिवार भुखमरी के कगार पर पहुंच गए हैं। स्कूली वाहन संघ के द्वारा वाहन चालकों की समस्याओं को लेकर जिले के उपायुक्त के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम एक मांग पत्र सौंपा गया है। इस दौरान उन्होंने कहा कि विगत 16 मार्च 2020 से स्कूल बंद है और स्कूली वाहन भी ठप पड़े हुए हैं। लगभग 2 वर्ष से स्कूली वाहन बंद होने से वाहन चालकों के समक्ष भुखमरी की नौबत आ गई है। साथ ही वाहनों के किस्त भी जमा नहीं हो रहे हैं और बैंक के द्वारा बार बार किस्त जमा करने का दबाव बनाया जा रहा है। साथ ही वाहन चालकों के बच्चों की पढ़ाई भी छूट गई है। ऐसे में तमाम स्कूली वाहन चालक घोर आर्थिक परेशानियों के दौर से गुजर रहे हैं। लगभग 2 वर्षों से जो है गाड़ी बंद है और हम लोग जो है दयनीय स्थिति से गुजर रहे हैं और हम लोग का फाइनेंसर जो है हम लोग को बार बार परेशान किया जा रहा है और हम लोग यही सोच रहे कि चालू रूप से जल्द स्कूल चालू करें और हम लोग अपना परिवार का पालन पोषण कर सके।
हर गाड़ी वाला का यही स्थिति आज है। एआईडीएसओ द्वारा बिहार और उत्तर प्रदेश के अंदर आंदोलनरत छात्रों पर किए गए लाठीचार्ज के विरोध में जोरदार प्रदर्शन किया गया और दोनों ही राज्यों के सीएम और रेल मंत्री का पुतला फूंका गया। आंदोलनरत छात्रों पर पुलिस द्वारा लाठीचार्ज के खिलाफ बिहार यूपी के मुख्यमंत्री एवं रेल मंत्री का पुतला दहन साक्षी गोलचक्कर पर एड्सो द्वारा किया गया। इस दौरान उन्होंने दोनों ही राज्य के मुख्यमंत्री एवं केंद्रीय रेल मंत्री के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। विगत दिनों कथित धांधली के खिलाफ छात्रों के द्वारा आंदोलन किया जा रहा था, जिस पर पुलिसकर्मियों ने लाठियां भांजी और तभी से मामला ज़्यादा तूल पकड़ने लगा। पुतला दहन कर रहे छात्र संगठनों के सदस्यों ने कहा कि केंद्र सरकार युवाओं को रोजगार देने का वायदा कर सत्ता पर काबिज हुई थी, लेकिन आज युवा अपना हक मांगते हैं तो उन पर लाठियां बरसाई जा रही है। आज हम लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। ये जो छात्र जो 2019 से जो रेलवे का जो बहाली में फॉर्म भरे थे, उनका परीक्षा विलम्ब से एक हुआ, उसके बाद जो रिजल्ट निकला उसमें इतनी त्रुटियां थी इसको सही करने का मांग छात्र बार बार कर रहे थे। इसी बीच में जब मांग पूरी नहीं हुई तो जो वहाँ के छात्र थे वो आंदोलन करने पर मजबूर हुई। उसके बाद जो स्थितियाँ जो बिगड़ी, जिसके चलते पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा, उस वक्त तक तो ठीक है, लेकिन उसके बाद जो पुलिस ने लॉज में घुस के बिहार और यूपी में सभी छात्रों को जिस तरीके से मारा है, उसके खिलाफ में हम लोग आज ये प्रतिवाद दिवस के तौर पर झारखंड राज्य में मना रहे हैं। मंत्री बन्ना गुप्ता ने परिसदन में प्रशासनिक एवं पुलिस पदाधिकारियों के अलावा जुस्को व टाटा स्टील के पदाधिकारियों के साथ करीब 3.5 घंटे तक मैराथन बैठक की। बैठक में जन समस्याओं के अलावा बढ़ते अपराध और नशाखोरी पर लगाम कसने की रणनीति पर भी चर्चा हुई। मंत्री बन्ना गुप्ता ने शुक्रवार को जमशेदपुर सर्किट हाउस में जिले के उपायुक्त एएसपी, जुस्को के एमडी व अन्य पदाधिकारियों संग करीब 3.5 घंटे तक मैराथन बैठक कर अपने विधानसभा क्षेत्र जमशेदपुर पश्चिम की समस्याओं को लेकर चर्चा की। बैठक के बाद मंत्री ने बताया कि क्षेत्र में बढ़ते अपराध और नागरिक सुविधाओं से जुड़े मुद्दे पर भी चर्चा हुई। मंत्री ने बताया कि उनकी विधानसभा क्षेत्र में अवैध जुआ, लॉटरी और मटका संचालित होने की शिकायतें मिल रही थी। साथ ही कुछ फरार वारंटियों के खुले में घूमने की भी शिकायत मिली थी, जिस पर एसएसपी को तत्काल कार्रवाई का निर्देश दिया गया है। इसके अलावा नदियों को प्रदूषण मुक्त बनाने और क्षेत्र में साफ सफाई के साथ नागरिक सुविधाओं को दुरुस्त करने का निर्देश भी दिया गया है। फिर लॉ एंड ऑर्डर कैसे ठीक हो, कई जगह शिकायतें मिल रही थी कि जुआ, लॉटरी और मटका वगैरह चल रहा है, और कई जगह से शिकायतें मिल रही थी कि जो है कि कुछ वारंटी जो है घूम रहे हैं, वारंट का तामीला नहीं हो रहा है, और डेवलपमेंट के कुछ ऐसे मामले थे जो काफ़ी दिन से अटके हुए थे। कुछ पार्क हैं, कुछ रोड हैं, रास्ते हैं। तो इस सभी चीज़ जो सामाजिक हित की चीज़ें हैं, उन सभी चीज़ों पर लगातार जो है आप देख रहे हैं कि 5, सवा 5 बजे बैठक चालू हुई है और अभी 8:35 हो रहा है। मतलब आप समझ लीजिए कि 3, सवा 3 घंटे लगातार लंबा डिस्कशन हुआ है। टाटा स्टील द्वारा नवनिर्मित फ्लैट के लिए चहारदीवारी का निर्माण किया जा रहा है, मगर वहां के दुकानदारों ने इसका जोरदार विरोध आरंभ कर दिया है। उनका कहना है कि चहारदीवारी बन जाने से ग्राहकों का आना रुक जाएगा और इससे 200 से भी ज्यादा दुकानदार प्रभावित होंगे। टाटा स्टील द्वारा बारीडी बाजार का मार्ग अवरुद्ध किए जाने से स्थानीय लोगों में आक्रोश है। शुक्रवार से ही लोगों एवं स्थानीय दुकानदारों ने टाटा स्टील के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है, जो शनिवार को भी जारी रहा। बता दें कि बारीडी वर्कर्स फ्लैट के चहारदीवारी का निर्माण टाटा स्टील करने जा रही है, जिससे बारीडी बाजार का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। साथ ही बड़ी आबादी को बिरसा नगर और नीलडी जाने के लिए गोलमुरी होकर जाना पड़ेगा, जिससे लोगों को अधिक दूरी तय करनी होगी। दुकानदारों का कहना है कि फ्लैट की चहारदीवारी का निर्माण होगा तो बाजार का एंट्रेंस बंद हो जाएगा, जिससे लगभग 200 से ज़्यादा दुकानदार प्रभावित होंगे। बारीडी के दुकानदार हैं, बारीडी के सारे दुकानदार इस मुद्दे पर आज इकट्ठा हुए कि आज हमारे सामने समस्या है कि बाजार एंट्रेंस का पश्चिमी साइड से जो क्षेत्र है, 2 मेजर रास्ता था हमारा बाजार का पैरेलल, जो टिस्को वर्कर्स फ्लैट के बीच से आता था और एक टिस्को वर्कर्स फ्लैट के सामने से आता था।
बारडी बाजार में घुसने वाला 50% कस्टमर इस दिशा से आते थे। अब हो गया ऐसा किया कि टाटा स्टील डिस्को वर्कर्स फ्लैट को मणिपाल को दे दिया, एक बड़ा हिस्सा मणिपाल को दे देने की वजह से हम लोग का जो आने का रास्ता दोनों ब्लॉक हो जा रहा। अब प्रॉब्लम यह होगी कि आने का रास्ता ब्लॉक हो गया, हमारा दमकल कहाँ से घुसेंगे कल को? हमारा डिलीवरी वैन जो देने आता है, रोज का रोज हमको सप्लाई देने आता है, उसको समूचा घूम के आना पड़ेगा। और कस्टमर जो 900 दुकानदार के साथ साथ हजारों ग्राहक, जो ग्राहक यहाँ से लेके नीलडी तक फैला हुआ है, 3 प्लेट गोलचक्कर तक फैला हुआ है, बारेडी विद्यापति नगर से हुए 10 नंबर टाटा लाइन गोलमुरी तक फैला हुआ, इस जोन का ग्राहक ये दोनों रास्ता को इस्तेमाल कर रहे थे, जिसको ये लोग ब्लॉक कर दे रहे। मानगो नगर पालिका विभाग से क्षेत्र में स्वच्छता और साफ सफाई के लिए नई मशीनों का उद्घाटन मंत्री सह क्षेत्र के विधायक बन्ना गुप्ता व सांसद विद्युत वरुण महतो ने संयुक्त रूप से किया। नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा 15वीं वित्त आयोग के तहत ये तमाम मशीन एवं वाहन नगर पालिका को उपलब्ध करवाया गया है ताकि क्षेत्र में बेहतर साफ सफाई हो सके। इससे सफाई के कार्य में इस्तेमाल आने वाले मैकेनिकल रोड स्वीपर मशीन, CNG ऑटो टॉपर व्हीकल एवं ड्रेन क्लीनिंग अटैचमेंट के साथ ट्रैक्टर, सेफ्टी टैंक क्लीनिक मशीन, चलित शौचालय, डंपर, ट्रैक्टर आदि संसाधनों को मानकों की सफाई के लिए नगर पालिका को सुपुर्द किया गया है। मौके पर मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि इन तमाम संसाधनों का इस्तेमाल कर मानकों को स्वच्छ बनाया जाएगा। ये लगातार सारे अधिकारी जानते हैं कि ये पैसा को लाने के लिए हमने कितनी बार जाकर कितना रांची में माननीय मुख्यमंत्री जी से इस विषय पर कई बार हमने इस पर बातचीत किया, कई बार अधिकारियों को बैठाया और बैठाकर 15 फाइनेंस के पैसे को कैसे हमारे निकाय के लिए ज़्यादा से ज़्यादा उपलब्ध हो, इसके लिए लगातार कई बैठकें की। उसके उपरांत ही ये जो आया है। और चूँकि मानगो घनी आबादी का इलाका है और यहाँ विभिन्न प्रकार की समस्याएं भी हैं, बहुत सी ऐसी समस्याएं हैं जिन समस्याओं को दूर करने के लिए यदा कदा हम लोगों को या तो जिसको से इक्विपमेंट लेना पड़ता था या हम निजी संस्थानों से लेते थे, जैसे जो हमारे सेफ्टी टैंक वगैरह हैं उसके क्लियरेंस के लिए, तो वो सब सारी मशीन का हमने क्रय किया है। उधर चौका मोड़ के पास अवस्थित 2 दुकानों में गत 15 जनवरी की रात्रि चोरी की घटना का पुलिस ने उद्भेदन करते हुए इस कांड में लिप्त मोहम्मद चुन्नू और समरेश मुंडा को गिरफ्तार कर लिया है। सरायकेला खरसवां जिले की चौका थाना क्षेत्र के चौका मोड़ में विगत 15 जनवरी की देर रात को मां ट्रेडर्स एवं प्रदीप साहू की कपड़े दुकान पर ताला तोड़कर टैब, नकद राशि, मोबाइल एवं कपड़े चोरी करने के आरोप में पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर तमाड़ में छापेमारी कर कुरकुटा के रहने वाले मोहम्मद टुन्नू उर्फ शेख टुन्नू तथा कुरकुटा के ही रहने वाले समरेश मुंडा को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। चांडिल SDPO संजय कुमार सिंह ने आयोजित इस वार्ता में कहा कि गिरफ्तार किए गए मोहम्मद टुन्नू एवं समरेश मुंडा के पास से चोरी के 5 जींस एवं 1 मोबाइल बरामद किया गया है। हाल ही में 14-15 की रात्रि में ये मां ट्रेडर्स एक कपड़े की दुकान है, उसमें एवं पड़ोस उसके एक और दुकान में अज्ञात चोरों द्वारा चोरी कर ली गई थी, जिसमें कपड़ा और मोबाइल, टैब, पैसा इत्यादि चोरी कर लिया था। इस केस के उद्भेदन के लिए थाना प्रभारी चौका के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया था और इन लोगों ने तकनीकी मदद लेकर अपराधी को तमाड़ से सामान, चोरी गए सामान एवं चोरी में किए गृहभेदन में किए गए कटर और सब्बल के मशीन के साथ गिरफ्तार किया है। उधर भुयाडी में मिनी ट्रक चालकों ने किराए में वृद्धि की मांग को लेकर 1 दिवसीय काम ठप रखा। वे 407 वाहनों से ईंट, गिट्टी, बालू आदि सप्लाई का काम करते हैं। इन मिनी चालकों के अनुसार क्षेत्र के ईंट, गिट्टी एवं बालू सप्लायरों के माल की ढुलाई उनके द्वारा 407 ट्रक से किया जाता है, जिसमें प्रति ट्रिप उन्हें 180 रुपये दिए जाते हैं, जबकि लगातार डीजल के दामों में बढ़ोतरी होने के कारण इन्हें काफ़ी घाटा हो रहा है। ऐसे में इन्होंने रेट में प्रति ट्रिप 20 रुपये की बढ़ोतरी करने की मांग की थी, जो अब तक सप्लायरों के द्वारा नहीं किया गया है।
ऐसे में शनिवार को उन्होंने तमाम वाहनों को खड़ा कर दिया। हड़ताल इसलिए कर रहे हैं गाड़ी के चक्कर में, गाड़ी हड़ताल इसलिए कि 2 सप्ताह से यहाँ स्ट्राइक कर रहे हैं। गाड़ी लेबर हैं हम लोग, इसलिए कि हम लोग का कोई रेट बढ़ाना ही नहीं चाह रहा है कोई भी। कितने रेट इतना था? कम से हम लोग काम करते हैं। कितना रेट था? क्या है? पहले रेट था 180 रुपये और अभी हम लोग 200 खाली मांग कर रहे हैं। छात्रों पर पुलिसिया दमन के विरोध में एआईडीएसओ द्वारा चांडिल चौक पर विरोध प्रदर्शन किया गया और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का पुतला फूंका गया। केंद्र सरकार प्रतिवर्ती और राज्य सरकार 5 लाख रोजगार आंदोलनकारी छात्रों पर लाठीचार्ज करने वाले पुलिसकर्मियों पर कठोर कार्रवाई की जाए। छात्र युवाओं के भविष्य में खिलवाड़ करना बंद करो। रेल मंत्री कर्म करो। रेल मंत्री कर्म करो। रेल मंत्री राज्य सरकार है, हेमंत सोरेन की जो सरकार है, हेमंत सोरेन की सरकार हर साल जो है 5 लाख रोजगार नौकरी देने की बात करी थी, लेकिन ये जो उन लोग का वादा लेकिन उन लोग तोड़ दिया। आज तक कोई इस तरह से वैकेंसी नहीं निकाला, ना ही इस तरह को मतलब भर्ती लिया गया है। और साथ में अभी जो आरआरबी एनटीपीसी का जो एग्ज़ाम था पिछले जो, और साथ में जो ड्यूटी था पिछले जो 2019 में ही जो इनका नियुक्ति 2019 में जो फॉर्म भरा गया था, लेकिन आज तक 3-4 साल हो गया, लेकिन आज तक उसको मतलब क्लियर नहीं कर पाया। बवासीर भगंदर क्लिनिक, कैंसर से बचिए। क्या आपको बवासीर भगंदर है तो मत घबराइए, तुरंत जांच करवाइए, बिना ऑपरेशन इलाज पाइए। केवल 20 दिनों में जीवन भर की गारंटी के साथ इलाज संभव। बिना ऑपरेशन जड़ से गारंटेड इलाज। वादी हो या खूनी, भगंदर या नासूर, इन सभी रोगों का क्षार सूत्र द्वारा इलाज। बवासीर के अलावा फिशर, दर्द, हाथ पांव में कमजोरी, कब्ज जैसी हर बीमारियों का बिना ऑपरेशन इलाज कराएं 100% सेटिस्फैक्शन के साथ। बवासीर भगंदर क्लिनिक, सिन्हा भवन, शॉप नंबर 11, निर्मल महतो पथ, टाटा कांड्रा मेन रोड, छोटा गमरिया। कॉन्टैक्ट 9304275723। खुल गया आपके अपने शहर में आपका अपना आरती कलेक्शन। आपकी खूबसूरती पर 4 चांद लगाने अप टू 30% डिस्काउंट के साथ आपका अपना आरती कलेक्शन। हमारे यहाँ आपकी सारी जरूरत की चीजें उपलब्ध हैं, जैसे जयपुर की प्रसिद्ध चूड़ियाँ, कांच की फैंसी चूड़ियाँ, रियल अमेरिकन डायमंड, 1 ग्राम गोल्ड प्लेटेड नेकलेस, सिटी गोल्ड। Kundan sets, Indian and Western earrings, all types of cosmetics products are available. हमारे यहाँ सभी तरह के ज्वेलरी सेट रेंट पर दिए जाते हैं। इतना ही नहीं, 2000 की खरीदारी करने पर फ्री होम डिलीवरी और 3000 की खरीदारी पर आकर्षक उपहार। तो फिर देर किस बात की, आज ही आइए अपने मित्रों और परिवार के साथ। आरती कलेक्शन, शॉप नंबर 35B/A ब्लॉक, रोड नंबर A, नियर कैनरा बैंक, कागल नगर, सोनारी। कॉन्टैक्ट 8271199046। अल करीम फास्ट फूड, एक जाना पहचाना नाम, आपके लिए लेकर आया है लजीज व्यंजनों को, वो भी आपके घर के करीब। शहर में विभिन्न स्थानों पर हमारे केटरिंग आपकी सेवा में।
महंगाई के इस दौर में भी किफ़ायती और लजीज चाइनीज़ व्यंजनों के लिए हमारे कोलकाता से आए विशेषज्ञ शेफ प्रॉपर हाइजीन के साथ, इसके अलावा बिरयानी, फ्राइड राइस, रोल्स के अनगिनत आइटम्स। एक बार अवश्य आए अपने परिवार और दोस्तों के साथ। अल करीम फास्ट फूड, बर्थडे, मैरिज और किसी भी ओकेजन के लिए हमसे संपर्क करें। बवासीर से अब घबराना क्या, चाहे किसी तरह का हो बवासीर, चाहे खूनी हो या वादी, मात्र 7 दिनों में उपचार की पूरी गारंटी। शमीम खान नवेदी। बवासीर 2 तरह का होता है, एक खूनी होता है, एक वादी होता है। कहाँ से लोग आते हैं? पूरे झारखंड से आते हैं। आप ये भी मान लें कि पूरे ऑल ओवर इंडिया से काफी जगह से लोग आते हैं। धटकीडी मेन रोड, नियर जमजम। देश के कोने कोने से आने वाले मरीज हो चुके हैं लाभान्वित। धटकीडी जमजम स्टोर के सामने। कॉन्टैक्ट 9308081071 9031। शिक्षा निकेतन CBSE एफिलिएटेड आपके बच्चों के सुनहरे भविष्य का दूसरा नाम। गायत्री शिक्षा निकेतन शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय एवं राज्य सरकार से सम्मानित विद्यालय, जहां होता है आपके बच्चों का सर्वांगीण विकास। गायत्री शिक्षा निकेतन उच्च स्तरीय और आधुनिक उपकरणों से लैस कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, आधुनिक क्लासरूम्स। गायत्री शिक्षा निकेतन। Indian Bakery, specialist in cakes and confectionery items. Online booking facilities. Specialist in all types of patties, cakes, cookies, pizza, burger, hot dog, eggless cake, birthday cake, anniversary cakes, wedding cakes, cream rolls, fruit cakes, all types of biscuits, marriage anniversary cakes and school order specials. Please do visit with your friends and family.